जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन का 13वां नंबर सवाल। प्रकाश का परावर्तन का 13वां नंबर सवाल है, अवतल दर्पण में r बराबर 2f या f बराबर r/2 सिद्ध करें। हम लोगों को आज अवतल दर्पण में r बराबर 2f को सिद्ध करना है या फिर f बराबर r/2 सिद्ध करना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज देता है तो आपको अगर r बराबर 2f दिया है तो r बराबर 2f सिद्ध कीजिए, या फिर f बराबर r/2 दिया है तो r/2 सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके हल को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम आंसर लिखे हैं। ठीक है, यहां पर चित्र जो है पहले से हम बना करके रखे हैं। ठीक है, तो यहां पर mn जो हम लोग लिए हैं, mn क्या है, अवतल दर्पण है, ab क्या है, आपतित किरण है, bd क्या है, परावर्तित किरण है, cb क्या है, अभिलंब है। ठीक है, और आपतित किरण से बनने वाला कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, और BD परावर्तित किरण से बनने वाला कोण परावर्तन कोण, जिसे R से डिनोट करते हैं। और प्रकाश का परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए जो जो चीज यहां पर दिया गया सबसे पहले हम लिख लेते हैं। चित्र में क्या लिखा है, चित्र में mn क्या है, mn अवतल दर्पण है। उसके बाद AB क्या है, AB आपतित किरण है, आपतित किरण है। उसके बाद BD क्या है, BD है हम लोग का परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। और यहां पर CB क्या है, CB अभिलंब है। ठीक है, और XY जो यहां पर देख रहे हैं आप लोग, तो ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष है। और यहां पर C है यानी कर्वेचर, और यहां पर P है, और इसके C और P के बीच यानी फोकस दूरी, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, ये F है। तो चलिए इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि R बराबर 2F कैसे होता है या फिर F बराबर R/2 कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा कि प्रकाश का परावर्तन के नियम से, हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम से क्या होता है, कोण I बराबर कोण R होता है। तो चलिए उसको सबसे पहले लिख देते हैं कि कोण I और कोण जो R है वो दोनों बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R होता है। ठीक है, कोण I बराबर कोण R होता है। उसके बाद कोण I बराबर कोण TB होगा, कोण I बराबर कोण TB होगा। तो कोण I बराबर कोण T किस कोण से बराबर हुआ, तो एकांतर कोण से बराबर हुआ, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण के तहत कोण I और कोण T जो है बराबर है। अब बोलेंगे कि एकांतर कोण क्या है, तो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जब कोई दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट देती है तो इसके एक ही ओर के कोण जो है बराबर होते हैं, यानी जिसको एकांतर कोण कहते हैं। ये कोण और ये कोण जो है आपस में बराबर होता है। जहां पर ये जो है कोण I है, ये कोण T है। ठीक है, तो कोण I और कोण T जो है एकांतर कोण के तहत बराबर होता है। समझ गए कि एकांतर कोण क्या होता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, एकांतर कोण बराबर हो गया। अब आते हैं, देखिए कोण I बराबर कोण R लिख सकते हैं, कोण I बराबर कोण T भी लिख सकते हैं। यहां पर कोण I है, यहां पर भी कोण I है। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं कोण R बराबर कोण T, कोण R बराबर कोण T। अब देखिए कोण R बराबर कोण T जो है, ये दोनों कोण किस त्रिभुज से आया है, तो यहां पर कोण R बराबर कोण T, यहां पर त्रिभुज जो बनता है BCF, यानी एक त्रिभुज बना है यहां पर जिसका नाम BCF है। ठीक है, यही कोण, इस कोण का नाम है R, इस कोण का नाम है T। इस त्रिभुज को काट करके हम यहां पर निकाल दिए हैं BCF को। ठीक है, तो ये जो है BCF हम लोग का समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो कोण जब आपस में बराबर होता है तो उनकी संगत भुजाएं जो है बराबर हो जाती है। उनकी संगत भुजाएं मतलब उसके सामने वाला भुजा जो है बराबर हो जाती है। कोण R के सामने जो भुजा है और कोण T के सामने जो भुजा है, ये दोनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसका मतलब BF बराबर CF होगा, BF बराबर CF होगा। तो इस त्रिभुज के हिसाब से, यानी ये जो दोनों कोण निकला है, कोण R बराबर कोण T, ये कहां से निकला है, ये निकला है त्रिभुज BCF से, यानी BCF से। ठीक है, कोण R बराबर कोण T लिख सकते हैं किस त्रिभुज से,
त्रिभुज BCF से, ठीक है। त्रिभुज BCF क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हम इससे भी मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखाए थे। अब देखिए, तो इस त्रिभुज से हम लोग क्या लिख सकते हैं? BF बराबर CF लिख सकते हैं। इस त्रिभुज से यानी BCF समद्विबाहु त्रिभुज से हम लोग क्या लिख सकते हैं? BF बराबर CF, BF बराबर CF, चूंकि BF बराबर CF। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि B के सामने जो भुजा है ये भुजा, और C के सामने जो भुजा है ये भुजा, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसीलिए हम लोग BF बराबर CF लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए BF बराबर CF लिखे हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1। अब देखिए, BF बराबर PF भी लिख सकते हैं, BF बराबर PF भी लिख सकते हैं, BF बराबर PF भी लिख सकते हैं। इसको समीकरण 2। BF बराबर PF, BF बराबर PF क्यों लिखे? क्योंकि C से लेकर के F की दूरी और F से लेकर के P की दूरी दोनों बराबर है, क्योंकि फोकस दूरी C और P के बीच में होता है, ठीक है। ये मिडिल पॉइंट है यानी F। अब समझ गए कि BF बराबर PF क्यों लिखा गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, BF यहां पर भी है, BF यहां पर भी है, ठीक है। ये दोनों बराबर है, इसको लिखेंगे नहीं। CF बराबर PF हम लोग लिख देते हैं, CF बराबर PF लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए PF को इस पार फेंक दीजिए, CF को उस पार फेंक दीजिए, PF बराबर CF। अब आते हैं फिगर में, इसको लिख सकते हैं CP बाय 2, क्योंकि CF का 2 गुना दूरी क्या है? CP है। CF का 2 गुना दूरी क्या है? CP है। जब 2 गुना दूरी है तो इसकी बराबरी करने के लिए उसको 2 से भागा देना पड़ेगा, इसीलिए CP बाय हम लोग 2 लिख सकते हैं। CF के जगह CP बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, PF का PF, तो CF की जगह हम क्या लिखेंगे? CF की जगह CP बाय 2, CP बाय 2, CP बाय 2। अब देखिए, ठीक है। तो देखिए, PF, हम लोग का PF क्या है? PF क्या है? फोकस दूरी है। P से लेकर के F की दूरी क्या है? फोकस दूरी, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। और CP क्या है? CP, P से लेकर के P की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या, यानी जिसे R से डिनोट करते हैं। किससे? R से डिनोट करते हैं। ये पूरा R हुआ, और बाय 2 का 2। देखिए, अगर हम लोगों को सिद्ध करना था कि F बराबर R बाय 2, तो हम लोगों का सिद्ध हो चुका है। लेकिन अगर हम लोगों से पूछा गया कि R बराबर 2F सिद्ध कीजिए, तो थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए, F के नीचे कुछ नहीं तो है, क्या है? 1 है, ठीक है। F के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 गुना R करोगे तो क्या होगा? R, और 2 गुना F करोगे तो 2F। देखिए, R बराबर 2F भी सिद्ध हो चुका है हम लोग का, ठीक है। R बराबर 2F भी सिद्ध हो चुका है, तो आप प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग का सवाल का जवाब पूरा क्लियर हो चुका है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।